Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies looking around volume 2nd, class 4th and chapter number 18. Okay, chapter number 18 is too little water, too much water, too little water. And students, we have to start from page number 153. All right, page number 153. And students, this is video 4 of this chapter. So let's start students. Find out and write in your notebook. Okay, find out पता लगाइए एंड राइट इन योर नोटबुक और अपनी कॉपी में लिखिए. ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. First one, how often, once a day, once in 2 days, etc., are the containers or matkas and ladles cleaned? Who cleans them? Okay, how often, कितने बार, अक्सर, once a day, दिन में एक बार, और once in 2 days या फिर दिन में 2 बार या 2 दिनों में एक बार आदि are the containers और मटकास एंड ladles cleaned. ठीक है, तो मटका और बर्तन कितने बार सफाई किए जाते हैं एंड हु क्लीन्स दैम, और इनको कौन करता है. ठीक है, नाउ लिसन अगेन. मटके और उसमें से पानी निकालने वाले बर्तनों की धुलाई कितने दिनों में की जाती है? वंस अ डे, दिन में एक बार, या वंस इन 2 डेज, या 2 दिन में एक बार. ठीक है, एंड हु क्लीन्स दैम, और इनको कौन साफ करता है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम होगा कि स्कूल में जो आपके कंटेनर्स और मटकास होते हैं इनको कौन साफ करता है स्टूडेंट्स. इसको जो हमारा क्लीनिंग स्टाफ होता है स्कूल का वो इसे साफ़ करता है, और वंस इन 2 डेज, 2 दिन में एक बार होता है ये साफ़. ठीक है, और कभी कभी दिन में एक बार भी होता है. ओके, तो जनरली 2 दिन में एक बार सारे कंटेनर्स को, मटकों को साफ़ किया जाता है. ओके, सो यू कैन से दैट द कंटेनर्स और मटकास आर क्लीन्ड वंस इन 2 डेज. वंस इन 2 डेज द क्लीनिंग द स्टाफ्स क्लीन दैम. ठीक है, तो मीन्स कि कंटेनर्स और मटकास आर क्लीन्ड वंस इन 2 डेज एंड द क्लीनिंग स्टाफ क्लीन्स दैम, और जो हमारे क्लीनिंग स्टाफ्स होते हैं वे इसको साफ करते हैं. ऑल राइट. Now second question, how many children are there in your school? How many taps, matkas or hand pumps are there? Are these sufficient for children? Okay, how many children are there in your school? आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? How many taps, कितने नल हैं, मटकास हैं और हैंड पम्प्स हैं. आर दी सफिशियंट फॉर चिल्ड्रन, क्या ये बच्चों के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त हैं. तो आपको बताना है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने नल, मटके या हैंड पंप हैं, क्या वे सभी बच्चों के लिए काफ़ी हैं, तो ये आपको बताना है. तो स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में जितनी भी स्ट्रेंथ है तो वे आप लिखेंगे. सपोज अगर हमारे स्कूल में 500 की स्ट्रेंथ है तो यू कैन से दैट देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन माई स्कूल. ओके, देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन माई स्कूल. देयर आर 10 वाटर टैप्स एंड 4 कंटेनर्स, या अगर मटके भी रखते हैं तो आप मटके लिख सकते हैं. अदरवाइज 4 कंटेनर्स इन द स्कूल. ओके, एंड yes, are they sufficient for the children? Yes, they are sufficient for children. All right students, again I am repeating. First listen question, then after I repeat answer. How many children are there in your school? How many taps, matkas or hand pumps are there? Are these sufficient for children? Okay, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? How many taps, कितने नल, मटकास और हैंड पंप हैं? Are these sufficient for children, और क्या ये बच्चों के लिए पर्याप्त हैं? Okay, so you can say that there are 500 children in my school. There are 10 water taps and 4 containers in the school, and yes, they are sufficient for children. All right, now next question students, who cleans the places near the water? Okay, तो जो पानी के आसपास की जगह होती है उसकी सफाई कौन करते हैं? तो उसकी सफाई हमारे स्कूल के क्लीनिंग स्टाफ, आंटी लोग करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन से दैट द प्लेसेस नियर द वाटर आर क्लीन्ड बाय द क्लीनिंग स्टाफ.
Okay, again listen. The places near the water are cleaned by the cleaning staff as आंटी. ठीक है, तो आंटी लोग हमारे स्कूल की क्लीनिंग स्टाफ होती हैं, वे इसकी सफाई करती हैं. ओके, now next question, where does the water what is spilled go? Okay, where does the water that is spilled go? Okay, जो पानी नीचे गिर जाता है, spilled हो जाता है, वह कहाँ जाता है? Okay, तो स्टूडेंट्स जो भी हमारे स्कूल के टैप से पानी गिरता है या कंटेनर से पानी गिरता है, दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गार्डन एंड थ्रू द ड्रेनेज पाइप्स. ठीक है, तो वे गार्डन में जो ड्रेनेज पाइप्स के द्वारा हमारे स्कूल के गार्डन में या जो स्कूल के आसपास की जगह हैं वहाँ पर वो चला जाता है, जैसे कि खेतों में, क्यारियों में. ओके, सो यू कैन से दैट the water that is spilled, okay, the water that is spilled is directed towards the garden through drainage pipes. Okay, drainage pipe से, निकासी के पाइप से वे सीधे गार्डन में चला जाता है, या जो क्यारियाँ बनी हैं स्कूल्स में वहाँ पर वे चला जाता है. ओके, अगेन लिसन दिस आंसर. द वाटर दैट इज spilled go is directed towards the garden through drainage pipes. All right. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स ग्रुप 2. अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 2 के बारे में. ऑब्जर्व एंड नोट. ओके, देखिए और लिखिए. पुट टिक इन द बॉक्स एंड राइट वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. आप इन बॉक्सेस में टिक करिए जहाँ पर आपको लगता है कि ये रिक्वायर्ड है. ओके, मीन्स सही जगह पर आपको निशान लगाना है. फर्स्ट वन, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर स्कूल. ओके, आपके स्कूल में टॉयलेट के लिए क्या अरेंजमेंट्स मीन्स इंतजाम. ओके, आपके स्कूल में टॉयलेट के लिए क्या इंतजाम हैं. फर्स्ट वन, बिल्ट टॉयलेट ओपन एरिया. क्या पक्के टॉयलेट हैं और या फिर खुले क्षेत्र में. तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमारे स्कूल्स में बिल्ट टॉयलेट होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर. ओके, तो आपके स्कूल में कितने टॉयलेट्स हैं. ओके, अगर आपके स्कूल में 10 टॉयलेट्स हैं तो आप 10 लिख सकते हैं. अगर आपके स्कूल में 20 टॉयलेट्स हैं तो आप 20 लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयर आर, राइट डाउन, देयर आर 10 टॉयलेट्स. देयर आर 10 टॉयलेट्स. There are 10 toilets for children's. There are 10 toilets for children's. ठीक है, तो चिल्ड्रन बच्चों के लिए 10 टॉयलेट हमारे स्कूल में है एंड सेपरेट टॉयलेट्स हैं. अगर आपके स्कूल में सेपरेट है तो सो यू कैन राइट दैट देयर आर 10 टॉयलेट्स फॉर सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़, या देयर आर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर सेपरेट 10 टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, are there separate toilets for girls and boys. So definitely yes. ठीक है, now next, is there water in the toilets. क्या टॉयलेट्स में पानी आता है स्टूडेंट्स. yes, तो हमारे टॉयलेट्स में पानी आता है. विद्यालय के जो भी टॉयलेट्स हैं, सेपरेट गर्ल्स के और सेपरेट बॉयज़ के, तो सभी जगह पानी आता है. ओके, सो यू कैन राइट yes. टिक. नाउ नेक्स्ट, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम. ठीक है, स्कूल में पानी कहाँ से आता है. द टैप फिल्ड कंटेनर हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम. ओके, यस, द टैप फिल्ड कंटेनर्स, नो. ठीक है, टैप से आता है. हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम, नो. ओके, नाउ नेक्स्ट, इज़ देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट. क्या टॉयलेट के पास आपके हाथ धोने की व्यवस्था है. हाथ धोने के लिए क्या टॉयलेट के पास पानी है. ऑफ कोर्स यस स्टूडेंट्स. ओके, तो हमारे स्कूल में टॉयलेट के बाहर बहुत सारे वॉश बेसिन लगे हैं फॉर वॉशिंग हैंड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. क्या आप टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोते हो. yes, so right, yes. Okay, now next, is there any tap that is leaking or dripping.
क्या कोई नल लीक करता है या ड्रिप करता है? अगर कोई करता है तो आप यस लिखेंगे। ओके, हो सकता है किसी के टैप का जो टैप होता है वो थोड़ा सा लूज हो तो वो ड्रिपिंग करता हो या लीकिंग करता हो। अगर नहीं करता है तो आप नो में टिक करिए। आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन? क्या टॉयलेट साफ रहते हैं? ऑफ कोर्स यस। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट एंड राइट। ओके, पता लगाइए और लिखिए हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल। ठीक है, आपके स्कूल में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कूल। सपोज अगर आपके स्कूल में 200 गर्ल्स हैं एंड 300 बॉयज़ हैं, सो यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अगर 100 गर्ल्स हैं और 400 बॉयज़ हैं, सो यू कैन मेंशन। ओके, अकॉर्डिंग टू you will write your answer. How many toilets are there for girls and how many for boys? तो आपके स्कूल में कितने टॉयलेट गर्ल्स के लिए हैं और कितने टॉयलेट बॉयज़ के लिए हैं? ओके, तो गर्ल्स के लिए भी 10 टॉयलेट हैं और बॉयज़ के लिए भी 10 टॉयलेट हैं। ऑलराइट, now next, if there are no taps, who brings the water for the toilet? From where does the water have to be brought? Okay, if there are no taps, यदि नल नहीं हैं, who brings the water for the toilet? तो टॉयलेट में पानी भरकर कौन लाता है, कौन रखता है? फ्रॉम वेयर, कहाँ से? डज द वाटर हैव टू बी ब्रॉड, और पानी कहाँ से लाया जाता है? ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपके यहाँ स्कूल में पानी नहीं है या कभी नल में पानी नहीं आ पाता है तो कौन पानी भरकर लाता है? स्टूडेंट्स आर सपोज टू टेल इट टू द क्लीनिंग स्टाफ एंड दे फैच वाटर फ्रॉम द हैंड पम्प्स। तो अगर स्कूल में पानी नहीं होता है तो सारे चिल्ड्रंस किसको बोलते हैं? हमारे स्कूल के क्लीनिंग स्टाफ को। जो आंटी लोग स्कूल में होते हैं आप उनको बोलते हैं ना, और फिर वे हैंडपम्प से या फिर कहीं नियर बाई प्लेसेस से पानी भरकर लाते हैं। ओके, सो यू कैन से दैट स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू tell it to the cleaning staff, they fetch water from the hand pumps. Okay, so write down cleaning staff, CLEANING. Okay, cleaning staff fetch, पानी लेकर आना, fetch water from the hand pumps, from the hand pumps. Okay, cleaning staff fetch water from the hand pumps. Who keeps the place clean? कौन इस जगह को साफ करता है? Okay, who clean the प्लेस क्लीन मीन्स उस स्थान को, टॉयलेट, उसके आसपास की जगह को कौन साफ करता है? तो स्टूडेंट्स इसको कौन करता है? हमारे स्कूल्स के क्लीनिंग स्टाफ करते हैं, सफाई कर्मचारी। ओके, सो यू कैन से दैट द प्लेस इज केप्ट क्लीन बाय द क्लीनिंग स्टाफ। ओके, सो राइट डाउन the place is kept clean by the cleaning staff, staff. Okay, the place is kept clean by the cleaning staff. जो हमारे स्कूल का सफाई कर्मचारी का स्टाफ है वो इसे साफ करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टॉक अबाउट इट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, टॉक अबाउट इट। ओके, चलिए बातें करते हैं। व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन? ठीक है, अगर हमें टॉयलेट को साफ़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ओके, मीन्स कि टॉयलेट को साफ़ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है कि टॉयलेट को साफ़ करने के लिए हमें आफ्टर यूज़ द टॉयलेट हमें फ्लश ऑन करना पड़ता है, टॉयलेट में पानी प्रॉपर डालना पड़ता है, तो हमारा टॉयलेट इससे साफ होता है। सो यू कैन से दैट द टॉयलेट्स कैन बी kept clean by flushing properly.
Okay, flushing properly every time one uses the toilets as well as washing the toilets on a daily basis. ठीक है, तो ऐसे हमारे टॉयलेट को साफ़ किया जा सकता है. कैसे टॉयलेट को साफ़ किया जा सकता है? अगेन लिसन. The toilets can be kept clean by flushing properly every time one uses the toilets as well as washing the toilets on a daily basis. Okay. Now next students, what can each of us do for this? Okay, what can each of us do for this? तो इसके लिए हम सब क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें मेंटेन करनी है टॉयलेट की स्वच्छता को, सफाई को, फ्लश करके. ठीक है, आफ्टर टॉयलेट को यूज़ करने के बाद हमें स्वयं अपने टॉयलेट को साफ़ करना है जब भी हम टॉयलेट को यूज़ करते हैं. ओके, सो यू कैन से दैट ईच वन ऑफ अस, ओके, ईच वन ऑफ अस कैन मेंटेन द क्लीनलीनेस of the toilets by flushing properly every time we use the toilets. Okay, now next question, have you seen toilets at bus stands or railway stations? How are they different from the toilets at home? Okay, have you seen toilets at bus stands or railway stations? क्या तुमने कभी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट देखा है? ओके, क्या तुमने कभी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन का टॉयलेट देखा है? तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स वाइल ड्यूरिंग ट्रैवलिंग. ठीक है, ट्रैवलिंग के समय आपने देखा होगा. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट्स एट होम? घर के अंदर बने टॉयलेट से ये कैसे डिफरेंट होते हैं, ये कैसे अलग होते हैं? मीन्स आपके घर के टॉयलेट और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में क्या अंतर होता है? तो डेफिनेटली स्टूडेंट जो डिफरेंस है वो है क्लीनलीनेस का, सफाई का. ठीक है, तो आपके घरों के टॉयलेट तो साफ़ रहते हैं लेकिन जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वे साफ़ नहीं रहते क्योंकि लोग उसे मेंटेन नहीं करते. ओके, सो यू कैन से दैट yes, I have seen toilets at bus stands and railway stations. They are used by lot of people. They are not kept as clean as the ones in our school and homes. All right, तो सभी लोग उस टॉयलेट को साफ़ नहीं करते, इसीलिए वो टॉयलेट साफ़ नहीं होते हमारे स्कूल या हमारे घरों के जैसे. ओके, अगेन आई एम टेलिंग, yes I have seen, okay, yes I have seen toilets at bus stands and railway stations. They are used by lots of people. They are not kept as clean as the ones in our school and homes. Okay, नाउ ग्रुप थर्ड. ठीक है, तो ग्रुप 2 की एक्टिविटीज़ तो हमने देख ली स्टूडेंट्स. अब ग्रुप थर्ड में हमने एक्टिविटी दी थी कि हमारे आसपास के बच्चे क्या बीमार होते हैं हमारे स्कूल में. ओके, टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो. आप अपनी कक्षा में बच्चों से बात करिए एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो, और नीचे दी गई टेबल को भरिए. इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, ओके, पिछले कुछ महीनों में, हाउ मैनी चिल्ड्रंस इन द क्लास हैव सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दीज. तो पिछली कुछ महीनों में तुम्हारी कक्षा के कितने बच्चों को नीचे लिखी हुई किसी बीमारी का सामना करना पड़ा, उन बच्चों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, डायरिया एंड लूज मोशन. ओके, दस्त, डायरिया और लूज मोशन मीन्स दस्त, वॉमिटिंग मीन्स उल्टी, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, उल्टी और दस्त एक साथ, येलो यूरिन, येलो पेल स्किन एंड आईज, माइल्ड फीवर मीन्स कि आपकी यूरिन का रंग पीला. ओके, हल्का बुखार, आँखों और शरीर में पीलापन, स्टमक एक, पेट दर्द. तो ये आपकी क्लास में किन किन बच्चों को पिछले महीने से हुआ था? तो स्टूडेंट्स, व्हेन योर स्कूल विल रीओपन देन यू विल आस्क योर फ्रेंड्स एंड यू विल फिल दिस टेबल. ऑल राइट, तो दिस टाइम you no need to write this. All right, now next, discuss with your teacher what you have found out from your survey. Okay, now make a report with your findings and suggestions. Read your report in the assembly, put it up on the notice board. Okay,
डिस्कस विथ योर टीचर। आप अपने टीचर से डिस्कस करिए व्हाट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर सर्वे, कि आपने सर्वे में आपको क्या क्या मिला। ठीक है, सर्वे से तुमने जो भी जानकारी इकट्ठा की उसके बारे में अपने टीचर से चर्चा करिए। नाउ मेक अ रिपोर्ट विथ योर फाइंडिंग एंड सजेशन। और अब आपने जो पता किया और अपनी सलाह की एक रिपोर्ट बनाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना, अपने सुझाव लिखकर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली, और प्रार्थना सभा में आपको अपनी असेंबली में अपनी रिपोर्ट्स पढ़नी है। पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, और इसको आपको अपने नोटिस बोर्ड पर लगाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आपका ये पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, ओके, बिकॉज दिस सर्वे इज़ नॉट कंप्लीटेड स्टिल नाउ। ठीक है, तो जब आपका सर्वे कंप्लीटेड होगा देन हम आपसे एक रिपोर्ट बनवाएंगे और उसे आप अपनी असेंबली में, स्कूल की असेंबली में बोलेंगे। एंड आपकी जो रिपोर्ट है, जो बेस्ट रिपोर्ट्स आपकी होंगी, उसको हम नोटिस बोर्ड में भी लगाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, सर्वे से आपने जो जानकारी इकट्ठी की है उसके बारे में अपने टीचर से आपको चर्चा करनी है और अपने सुझाव लिखकर एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और इस रिपोर्ट को स्कूल की सभा में पढ़ना है और नोटिस बोर्ड पर लगाना है। ओके, so now students, today class is over. All right, tomorrow I will be back with another topics of this chapter. Okay, another topics of this chapter, you can see here, children show the way. Okay, this is a very interesting story about the water. Okay, and we will know about it, how children show the way. Okay, so tomorrow we will read, students. Now till then students, I will be back tomorrow. Till then, take care and revise your work. Take care. Bye bye.